देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद फ़िक्र ख़बर के खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन, अभी हालिया दिनों में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 134वीं यौम सालगिरह पर उनका अज़ीम तरीन मुजस्समा बनाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश की। ये मुजस्समा दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त का मुजस्समा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। गौर करने की बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या ये वाकई खिराज अक़ीदत है या फिर उनके नाम पर सियासी रोटी सेकना मकसद है। जी, हर कोई जानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वही शख्स थे जिन्होंने आरएसएस पर पाबंदियां लगाई थी। दूसरे, इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू चीन का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा था, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर थी और उस पर सिर्फ 180 करोड़ के अखराजात आए थे, जबकि इस स्टेचू पर जिसकी बुलंदी उससे सिर्फ 29 मीटर है 3000 करोड़ रुपये सर्फ किए गए। आखिर इतना जायद खर्चा आने की वजह क्या है? तीसरे, जहाँ ये मुजस्समा तामीर किया गया है वहाँ के बहुत से मकामी लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बेहतरीन स्कूल्स, अस्पताल और दूसरे तरक्याती कामों की ज़रूरत है। इतना बड़ा स्टैचू बनाकर आवाम का क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या इसके ज़रिए उनके बुनियादी मसाइल हल होंगे? मौजूदा उसकी टिकट का हिसाब का अंदाज़ा भी लगाया जाए तो 100 साल गुजरने पर भी वो रकम वापस नहीं आ सकती। इतनी बड़ी रकम से आवाम के कितने मसाइल हल हो सकते थे? मुल्क में मसाइल के अंबार हैं, किसानों की मुल्क में क्या हालत है? ज़राअत को दरपेश बहरान और माली दुश्वारियों की वजह से किसानों की खुदकुशी के वाक़यात अंदाज़ों के मुताबिक हर साल 12,000 से ज़्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में रखा है। इसी हफ्ते आलमी इदारे सेहत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2016 में, सिर्फ 2016 में 1 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी बच्चों की मौत हुई थी। नाज़रीन, सवाल यह है कि ये सिर्फ आलूदगी की वजह से या उन्हें मुनासिब खुराक भी नहीं मिल रही थी या वक्त पर इलाज नहीं हो सका या वो उन 4 में से 1 हिंदुस्तानियों में शामिल थे जो अब भी खत्ते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन हालात में जबकि मुल्क ऐसे संगीन मसाइल से दो चार हैं, क्या वाकई सरदार पटेल या किसी भी रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश करने का ये बेहतरीन तरीक़ा है? या फिर उनके नाम पर हर रियासत में एक शानदार अस्पताल खोल दिया जाता या उनके नाम से यूनिवर्सिटी कायम की जाती या रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाते या किसानों के मसाइल हल करने की तरफ पेशरफ्त होती? आवाम को सहूलियात देने के बजाय स्टैच्यू देना कौन सी अक्लमंदी है? जी हाँ नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे। ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ हक़ाइक़ के साथ हाज़िरी होगी। नाज़रीन, इस्तक़बाल है खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन, हमारे मुल्क के आवाम का हाल ये है कि गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है। उन्हें 2 वक्त की रोटी हासिल करने में इंतहाई मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इनकी कौन फिक्र करेगा? कौन ऐसा काम उनके लिए अंजाम दे जिससे उनके अच्छे दिन लौट आए? बुलंद क़ामत मुजस्समे पर चढ़कर भी अच्छे दिन नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ से भी वही गरीब कौम नज़र आएगी। वो कौम जो 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक दौड़ रही है, लेकिन उन्हें आसानी से 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। लेकिन इन मसाइल को हल करने के बजाय
सिर्फ नाम के बदलने से मसाइल हल हो जाएंगे? इलाहाबाद की नाम की तब्दीली के बाद लखनऊ स्टेडियम का नाम तब्दील किया गया, अब फैज़ाबाद और अहमदाबाद की तैयारी है। क्या सिर्फ नाम की तब्दीली से मुल्क की आवाम सुकून की सांस लेगी? आखिर क्यों तरक्की पर तवज्जो देने के बजाय मुख्तलिफ मामलात में कौम को और मुल्क के लोगों को उलझाया जा रहा है? एक के बाद एक गैर ज़रूरी बेकार के इश्यूज़ को खड़ा किया जा रहा है। अभी 4 नवंबर की बात है कि ताजमहल की शाही मस्जिद में मौजूद इस हाउस में ताला लगा दिया गया जहां लोग वज़ू किया करते थे। आम दिनों की नमाज पर पाबंदी आयद की गई और उसके मुताल्लिक़ अफसरान का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वज़ू करते वक्त कोई हाउस में न गिर जाए। लेकिन सच तो ये है कि आज तक हाउस में कोई कम उम्र बच्चा भी नहीं गिरा, जिससे लोगों को इसमें सियासत की बू साफ महसूस हो रही है। इसलिए कि बीजेपी हुक्मरान रियासतों खुसूसन यूपी में जिस तरह मंदिर मस्जिद इश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उछाल कर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में पहले से मशगूल है। ताजमहल इंतज़ामिया कमेटी के सदर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि रियासत और कि यहाँ लंबे अरसे से नमाज पढ़ी जाती रही है और उसको रोकने की कोई वजह समझ में नहीं आती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत और मरकज़ की इख्तिदार वाली पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। नाज़रीन, इन बातों के पेश नज़र इसको भी समझने की ज़रूरत है कि कर्नाटक के ताज़ा तरीन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद एक बहस का मौजू बन गया है कि कहीं ये बाई इलेक्शन लोकसभा इंतखाबात का ट्रायल तो नहीं है। इसलिए कि सन 2014 के लोकसभा इंतखाबात के बाद से अब तक इन 4.5 बरस के अरसे में 30 लोकसभा नशिस्तों पर इंतखाबात मुनक़िद हुए, लेकिन उनमें से अक्सर सीटों पर बीजेपी को नाकामी का सामना करना पड़ा है। सन 2014 में नरेंद्र मोदी की क़ियादत में 282 नशिस्तों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की और बीजेपी सन 1984 के बाद अपने दम पर अक्सरियत साबित करने वाली पहली जमात बन गई। लेकिन 2014 के बाद से 30 लोकसभा नशिस्तों में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें से 16 नशिस्तें बीजेपी के कब्ज़े में थी, लेकिन अब उनमें से महज 6 नशिस्तों को ही बीजेपी बरकरार रख सकी है। यानी पार्टी ने 10 नशिस्तें खो दी है। यही वजह है कि लोकसभा में बीजेपी की सीटों की तादाद 282 से कम होकर 272 हो गई है। इन तमाम नताइज से ये बात साबित होती है कि मुल्क की आवाम तरक्की के ख्वाहिशमंद है। वो इस मुल्क को फ़िरक़ावारियत से बचाकर मोहब्बत के ज़रिए दुनिया के नक्शे पर उसे तरक्की के आला मेयार पर देखना चाहते हैं और इसके लिए सियासतदानों का मुहासबा करना मुल्क के तमाम बाशिंदों की जिम्मेदारी है। जी हाँ नाज़रीन, सच्ची बात का वक्त हो चुका है। मुझे इसी पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।